बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फ़रमाए, आप लोगों की हर जायज़ दिली ख्वाहिश जल्द अज़ जल्द पूरी करे। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। जो साहिबे औलाद हैं अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियाँ, तमाम मुश्किलात अल्लाह ताला हल करे, किसी को भी औलाद का दुख ना दिखाए। तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो गया। सुबह हल्का फुल्का सा नाश्ता कर लिया था तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। अब हम बना रहे हैं आलू वाले पराठे। मैं और मेरी हेल्पर हम करेंगे नाश्ता। बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं और मेरी हेल्पर जो है बहुत ही अच्छे पराठे बनाती है। इसको मैंने काफ़ी ट्रेन किया हुआ है इस मामले में। तो बच्चों की छुट्टी का टाइम होने वाला है, हम जा रहे हैं उन्हें लेने के लिए। बहुत ज़्यादा रश होता है इस टाइम पे। अड्डे में से गुज़रना होता है तो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है। और जब भी इस तरह का मामला आप लोगों के साथ पेश आए तो आप आलम नशरा की सूरत पढ़ने लग जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत ही जल्द इससे जो रश होगा वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ जो जैम हो जाती है, बंद हो जाती है, ये सूरत उसके लिए बहुत ही कारआमद है। और वैसे भी कुरानी आयात में अल्लाह ताला ने बहुत ही पावर रखी है। बच्चों को छुट्टी हुई है, उन्हें स्कूल से लिया तो आज बच्चों ने कोई निशाने हैदर के बारे में कुछ पढ़ा है तो बच्चे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं कि बाबा आप हमें मेजर तफ़ैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पे लेके जाएं, हमने देखना है। उन्होंने भी निशाने हैदर उन्हें भी मिला था। उनका जो मज़ार है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट के फासले पर है। बिल्कुल सिटी के साथ ही जो गाँव है वहाँ पे उनका मज़ार बना हुआ है। तो उनके बाबा लेके जा रहे हैं उन्हें मेजर तफ़ैल मोहम्मद शहीद के मज़ार पे। ये देखे सामने बोर्ड नज़र आ रहा होगा आपको। उनकी तस्वीर भी ऊपर बनी हुई है। अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे। इन्होंने अपना खून पसीना की तरह बहा के हमारे मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, उसकी हिफाजत के लिए कुछ करें। रोड के साइड पे बनी हुई है जी राइस मिल। वहाँ देखें कितने ज़्यादा उन्होंने चावल डाले हुए हैं जिन्हें चोना कहते हैं, और साथ साथ छलियाँ भी इतनी ज़्यादा डाली हुई हैं। आजकल छलियों का, मकई का सीज़न है तो इसको ड्राई करके फिर वो बाज़ार में सेल करते हैं। ये आ गया वो कब्रिस्तान जहाँ पे उनका मज़ार बना हुआ है और सामने बना हुआ बहुत ही बड़ा ग्राउंड। 6 सितंबर को यहाँ पे परेड होती है, फ़ौज आती है, इन्हें सलामी पेश करती है और फूलों की चादर चढ़ाती है। ये है जी मेजर तफ़ैल मोहम्मद शहीद निशाने हैदर, उनकी आखिरी आरामगाह। और कितनी माशाल्लाह से वो माँ खुश नसीब होगी जिसके बेटे ने अपनी जान की कुर्बानी दी है, जिन्हें शहादत का रुतबा मिला है और उसे निशाने हैदर मिला है। मैंने बाहर खड़े होकर वीडियो शूट की है। औरतें चली जाती हैं, काफ़ी दफ़ा हमने देखा कि औरतें जाती हैं अंदर, लेकिन कब्रिस्तान में औरतों का जाना इस्लाम में मना किया गया कि आप औरतें कब्रिस्तान के अंदर ना जाएं। आप लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि आपके बेटे को क्या हुआ था, उसकी डेथ कैसे हुई थी। आप सब्र करें, आप हौसले से काम लिया करें। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत सब्र दिया है। मैं बहुत हौसला करती हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं इंसान के दिल में। ये एक फ़ितरी चीज़ है, ये जो ख्वाहिशात आती हैं ये इंसान के अपने बस की बात नहीं होती। तो हर इंसान के दिल में ख्वाहिशात आती हैं। इसी तरह मेरे भी दिल में ख्वाहिश आती है कि अगर मेरा बेटा होता तो दीन के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करता। और दूसरा ये कि मेरा बेटा होता, उसे अल्लाह ताला इमाम बनाता ना, खाना काबा की इमामत नसीब करता। या फिर जब मेरी डेथ होती तो मेरा जो नमाज जनाजा थी वो मेरा बेटा पढ़ाता। तो इस तरह की जो ख्वाहिशात एक फ़ितरी अमल है इंसान के जहन में आना। और ये इंसान के अपने बस की बात नहीं है कि इंसान ऐसी बातें सोचता है।
या ना सोचे, ये सिर्फ़ एक अल्लाह ताला की तरफ से ही इंसान के दिल में ये चीज़ें आती हैं। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत हिम्मत हौसला दिया, बहुत सब्र दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना ही थोड़ा है। हम लोग वापस आ रहे थे तो ये देखें रोड ब्लॉक किया हुआ है, कोई जुलूस वगैरह निकला है तो उन्होंने देखें सारा रोड ब्लॉक कर दिया। अब यहाँ से हम टर्न होंगे, हम मतबादल रास्ता अख्तियार करेंगे और दूसरे रास्ते से अपने घर की तरफ जाएंगे। किसी की भी आप कोई बात सुने किसी भी किस्म की, उसको नेगेटिव बिल्कुल भी ना लिया करें। हमेशा हर बात को पॉजिटिव लेके अगले बंदे को अच्छे तरीके से गाइड किया करें, समझाया करें। मैं आप लोगों की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आप बहुत पॉजिटिव किस्म के नेगेटिव मुझे कमेंट करते हैं, बिल्कुल भी कोई नेगेटिविटी वाली बात नहीं करते, मुझे बहुत हिम्मत देते हैं, बहुत हौसला देते हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए आप लोग इतनी दुआएं करते हैं, मुझे इतना मुझे सुकून मिलता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, इतना हौसला मिलता है कि आप लोग इतने अच्छे हैं और इतनी दुआएं करते हैं मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरे मियाँ साहब के लिए। जज़ाकल्लाह खैर। और मैं भी आप लोगों के लिए बहुत ही ढेरों सारी दुआएं करती हूँ। वापस आए थे तो भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। मैंने अपनी हेल्पर को कॉल कर दी थी कि फ़्रूट काट लो, तो आते ही मैंने इसको मिक्स किया, फ्रूट चाट बनाई है ताकि जल्दी से थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए और फिर हम प्रॉपर खाना बनाएंगे बाद में। तो घर में एप्पल पड़े हुए थे, बनाना था और अमरूद थे, उसको काटा है, काट के उसके अंदर थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी शुगर डाली है, लेमन जूस डाला है। तो हमने एंजॉय किया चाट। ये सुबह सुबह मैंने उठ के मियाँ साहब के लिए आलू मटर शोरबे का सालन बनाया था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा भी पड़ा हुआ है। तो हम बनाएंगे अपने लिए कुछ और अपनी पसंद का, राइस बनाएंगे और साथ ही मैं बनाऊंगी पकोड़े, क्योंकि आयशा को जो पकोड़े बहुत ही पसंद है। बेसन में मैंने पानी डाल के रख दिया था 10 मिनट के लिए। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी मसाले। इसमें डाला मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के, नमक शामिल कर दिया है, थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर। मैं पकौड़ों के अंदर हल्दी लाजमी डालती हूँ और मैं ज़ीरा भी पीस के लाजमी डालती हूँ, क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा है। अब इसमें जाएगा प्याज, पालक, आलू, सारी चीज़ें डाल के इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स और फिर इनसे बना लेंगे हम पकोड़े। इधर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें डाल दिया मैंने प्याज। प्याज जो है हमारा हो गया सोते। इसमें डाला मैंने पानी का छींटा। अब इसमें डालेंगे हम नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी। इसका बनाएंगे मसाला। पहले एक पकोड़ा डाला है इसके लिए कि मैं देख लूँ इसके अंदर नमक मिर्च जो है बिल्कुल सेट है, और फिर उसके बाद हम बाकी पकोड़े डाल के उनको करेंगे फ्राई। मैं हमेशा बेसन खुद डाल लेके इसको अच्छी तरह से साफ़ करके खुद पसवा के रख लेती हूँ। इससे जो का टेस्ट, इसका बेसन का मज़ा एक अलग ही होता है और साफ़ सुथरा भी होता है। आजकल मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है और इतने लोगों की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि गले ख़राब हैं, टेम्परेचर है और पंखा अगर बंद करते हैं तो मच्छर जो हैं वो काटते हैं। अगर पंखा चलाते हैं तो रात को बच्चे ऊपर कुछ लेते नहीं हैं तो उन्हें ठंड लग जाती है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बच्चों के आप हमेशा बच्चों को शहद लाजमी दिया करें और ये ना देखा करें कि ये शहद बड़ा है या ये छोटा है। खालस होना ज़रूरी है। बेशक बड़ा शहद है वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और बच्चों को कहवा बना के दिया करें, दालचीनी डाल के, सौंफ डाल के, इस तरह की चीज़ें डाल के आप लोग चाय बनाया करें और दूध के अंदर भी ये चीज़ें शामिल किया करें। मसाला हमारा रेडी हो गया। इसमें डाल दिए मैंने मोंगरे और थोड़ा सा मैं सालन बना लूँगी मोंगरों का, क्योंकि मियाँ साहब के लिए आलू मटर का सालन पड़ा हुआ था।
आज सब्ज़ी वाले के पास बहुत ही ज़बरदस्त मूंगरे थे। हमने 2-3 दिन पहले भी बनाए थे, लेकिन इतने फ्रेश थे कि देख के मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ। तो फिर हाफ़ केजी लिए हमने, और थोड़ा सा इसका सालन बनेगा जो मैं और मेरी हेल्पर हम खा लेंगे। पकोड़े भी हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं। मूंगरे बनाने के लिए मैं मसाला भून के इसके अंदर मूंगरे डालती हूँ, और फिर इसको मैं 10-15 मिनट तक हल्की हल्की आंच पे पकाती रहती हूँ। हाफ़ डन हो जाते हैं जब मूंगरे, तो फिर मैं इसके अंदर आलू शामिल करती हूँ, और फिर 10-15 मिनट और पकाती हूँ। तो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े का सालन रेडी होता है। और घर में जो पालक लगी हुई है, जब भी दिल करता है हमारा पकोड़े बनाने को, बेशक रात को, कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर रात को बारिश शुरू हो जाए 1 बजे 2 बजे, तो मेरे मियाँ साहब, उनकी तबीयत नहीं ठीक होती, तो वो अक्सर ही रात को जागते रहते हैं। कभी हो गया कि सो जाएं, लेकिन अक्सर वो रात को जागते रहते हैं। तो फिर उनकी फरमाइश होती है कि चलो 2-4 पकोड़े ही बना लो। तो फिर हम जल्दी से घर से ही पालक तोड़ते हैं, इधर से पुदीना तोड़ते हैं, और पकोड़े बना के बहुत ही मज़े के एंजॉय करते हैं। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है, मैं बिल्कुल वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों के अक्सर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आपी आपकी कितनी सादा ज़िंदगी है, आप में कितनी आजज़ी है। तो अल्लाह ताला को सादगी और आजज़ी ही पसंद है। आप कोई भी काम कर रहे हों, आपकी सोच यही होनी चाहिए कि इसमें अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।